बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी को प्रणाम करते हुए हम उपस्थित हो चुके हैं तालीम सत्र में ब्रह्म मुहूर्त के समय सागर ग्रंथ मूल मिला का बैठक, जहाँ पर अपनी परात्म विराजमान है और परात्म के हृदय में जैसे अपने आप को पाते हैं तो राजी श्यामा जी परम धाम अपने परात्म हृदय में बहुत सहज आसन से, सहज दिमाग से हमें श्री राजी महाराज ने ऐसा तारतम की शक्ति दी है कि बहुत ही आसान से, जैसे फूलों के संगत से सुदूर गांव के चींटी फूल के सत्संग से भगवान के गले में, भगवान के मुकुट में चढ़ते हैं, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के चिंतन के सत्संग से हमारी रूह, हमारी आत्मा उस दिव्य परम धाम में परिभ्रमण करना, अपने परात्म में उठना, ये तारतम की कृपा है। तो संसार में पहले से ही सत्संग की महिमा गाई थी, तो वास्तव में सत्संग की महिमा किसके लिए भविष्यवाणी थी? ये ब्रह्मात्माओं के सत्संग, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू बासना बासना सतक अंग। इसके लिए सत्संग की महिमा गाई रही थी। हाँ, सतयुग का सत्संग से कलयुग का सत्संग बहुत फलदायक है, बोल रहे थे। तो कलयुग में किसकी सत्संग? द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुग, या 28वें कलयुग में किसके आगमन के विषय में भविष्यवाणी है? वही ब्रह्मात्माओं के विषय में। तो ब्रह्मात्माओं के साथ तारतम है, और तारतम दिव्य परम धाम की शक्ति है, परम धाम का ज्ञान है, परम धाम राजी महाराज का घृत सागर है, मधु सागर है। तो वास्तव में इनकी सत्संग के लिए, ब्रह्मात्माओं के सत्संग के लिए धरती में पहले से जीव को सत्संग की महिमा बताई गई थी। तो अब तारतम के सत्संग से, ब्रह्मात्माओं के सत्संग से बहुत सहज सुविधा के साथ परमधाम का चिंतन शुरू हो गया है। चौपाई नंबर 24 में जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले। उस दिव्य परमधाम अपने परात्म स्वरूप में आप आराम से बैठ जाइए, और संसार, अब ये हृदय में संसार बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बार बार सुंदर साथ को प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं कि घोर नींद में संसार नहीं रहती है, घोर नींद में संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसे हम ज्ञान के गहराई में चलें, तारतम के गहराई में जाएं, तो संसार नहीं रहने का अर्थ यह है संसार को बिल्कुल, संसार में बिल्कुल होश में रहे, ऐसा मान के चलिए। जब संसार तरफ होश में रहेंगे तो ऐसे ही समझना जैसे 20 के लिए हम होश में रहते। अगर हम ये ग्लास में 20 है बोलने पर अगर हम बेहोशी आ गई तो हम 20 को पी लेंगे, होश में तो नहीं पिएंगे। ये संसार में बेहोशी नहीं होना है, बहुत होश में रहना है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसमें अटैच होना नहीं, इसमें आसक्त होना नहीं है। उसी चीज को प्राणनाथ जी ने जले में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन्न का अर्थ यही है कि जल कमलवत का अर्थ यही है। तो संसार में बेहोश होना नहीं है, बहुत होश में रहना है कि इसको छोड़ना नहीं, इसमें फंसना नहीं है।
तो दरवाजा के चौखट में बैठ करके हम अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर जीवन में हम मोह माया संसार को भी गतिविधि देख सकते हैं और तारतम्य वाणी के चिंतन से हम परम धाम को भी देख सकते हैं। ऐसे थ्रेशोल्ड में तारतम्य मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं परम धाम अपनी परातम जिन विदा बैठियां बीच में यही विदा गिरदवाए। रंगम महल प्रथम होम, चार चौरस हवेली जैसे पार कर दे तो प्रथम हवेली गोल हवेली है। गोल हवेली के बैठक में अपने परात्म बैठते हुए तो वहाँ का चिंतन करा रहे हैं अपनी परात्म। जैसे हमारा सोया हुआ शरीर का डिजाइन और उसका पलंग होता है, उसका जमीन होता है, उसका दीवार होता है, उसमें दरवाजा होती है। इन सभी चीज को जागृत में जितने मसाला है उतना ही प्रेम है। तो आइए जागृत का धाम अपने परात्म स्वरूप में। तो जिन विद बैठियां बीच में और यही विद गिरदवाए यानी बीच में तो जो सिंहासन है राजश्यामा जी की, और राजश्यामा जी को घेर करके 2000 ब्रह्मात्माओं ने प्राण जी ने बताया और 4000 आत्माएं और उसके बाद 6000। तो 4 6 और 6, 4 2 6 हो गया और 6 12,000 हो गया। तो 12,000 आत्मा का बैठक एक फाइनल बैठक दिया है। तो ये फाइनल बैठक है। मतलब संसार में आज हमारा यहाँ बैठक है, बोलते हैं अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का बैठक, उठक बैठक, कुछ कार्यक्रम करना हो तो आज बैठक बैठना है ना, बोलते हैं संचालन समिति का बैठक बैठना है। ऐसे कितने सारा बैठक है नाम। इसका मतलब कोई एक जगह सब इकट्ठा होते हैं, बैठक बैठ के कुछ सलाह लेते हैं, है कि नहीं। जैसे गांव में सड़क बनाना तो बैठक बैठेंगे, गांव में पानी का लाइन लाना तो बैठक बैठेंगे। मतलब एक टीम स्पिरिट है। वहां बैठने के बाद एक आवाज होती है, मजबूत होता है। तो राजनीति लोग बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बैठक, जनशक्ति इकट्ठा करते हैं, बैठक। तो बैठक का कुछ कारण होता है। तो मूल मिला में 25 वर्ष परम धाम में राजी महाराज के साथ आनंद विहार करने वाली आत्माएं आज मूल मिलाव में ये बैठक में क्यों बैठी? कुछ एकदम मेन डिसीजन लेना है। वो डिसीजन क्या है? राज्य महाराज की पातशाही अनुभव करना है और राज्य का प्रेम का अनुभव करना है। ऐसा ठोस काम के लिए बैठे हुए हैं ये बैठक। इसलिए संसार में जितने भी बैठक बैठी, अगर मूल मिला का बैठक नहीं मिला तो सब बैठक बेकार है। बैठक बैठना और कुछ निर्णय लेना, ये इस संसार में धंधा है। प्राण जी ने कहा वो बैठक देखो जिस बैठक में राजी महाराज भी श्यामा जी महाराज बैठे हुए और आप बैठे हुए हैं, और वो बैठक देखना, वो बैठक में बहुत भयंकर डिसीजन लिया राजी महाराज ने। क्या? अपनी परात्म राज्य के पास है और अक्षर को खेल बनाया, अक्षर के माध्यम से खेल बनाया और सूर्यराज में वहां। इससे बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है? ऐसा बैठक में बैठे। तो संसार में भी जैसे मीटिंग खत्म, कुछ फिक्स काम का निर्णय हो गया है ना, उसके बाद सब उठ के उठेंगे, सब उठ के चले जाएंगे, अपने अपने जगह में चले जाएंगे, है कि नहीं। अब परम धाम का बैठक कब उठने? अब तो उठा के ना ये जमुना जी है वहां। तो परम धाम का सोई घड़ी सोई पल में उठ करके आगे का प्रोग्राम है। कृष्ण पक्ष है, जमुना में स्नान करना है, 4:30 का समय होगा। उसके बाद फिर 6 बजेगा, फिर तो रसोई के चौक, फिर 7:30 से 9 34वां में नीरत, फिर 5वां में स्वयं कक्षा, सुबह 6 बजे फिर वही है राजी महाराज के उठने के लीला उठापन। रोज हम सेवा पूजा में यही चिंतन करते हैं, है ना। तो प्रोग्राम बहुत सुंदर है।
तो संसार में भी कंप्लेन करते हैं। कभी कभी पति पत्नी की बात सुनने में आती है, पत्नी घरवाली आके हमको बोलते हैं, क्या करते हैं माता जी आप, आंटी आप क्या करते हैं, क्या करना है, रोज सुबह उठ वही रसोई का, सुबह उठ रसोई का, वही दाल वही सब्जी। तो कभी कभी घूमने नहीं जाते, ले जाए तब न जाएं। तो राजी महाराज ने देखा ये रोज अष्टप्रहर लीला, चलो हम दूसरा लीला दिखा देंगे। क्या दूसरा लीला ऐसे दिखा दिया कि बस बोल के कोई साध्य नहीं है ना। तो जिन्हें भी तो बैठे हैं बीच में तो ये बैठक शब्द से संसार में कहाँ कहाँ हम भूले हैं बैठक करते हुए। जो बैठक भूल गया दूसरा बैठक शुरू कर दिया। अब यहाँ गुरु जी महाराज ने कहा अब 7 दिन में एक दिन संसारी बैठक के भी तुम डेली बैठक करते हो, घर में एक परिवार भी तो बैठक करते हैं, कल क्या क्या काम करना है। संस्कारी घर में रात को एक बार सब परिवार बैठक बैठे, बेटा बेटी जो भी है कि कितनी पढ़ाई हुई, क्या हो रहा है, बड़े भाई छोटा को पूछता है कि पढ़ाई में क्या चल रहा है, सारी चीजें। जब तक शादी ना हो तब तक, शादी के बाद भी दूसरा बैठक शुरू हो जाता है। और जो बैठक की भाषा माँ नहीं समझती। तो संसार में पारिवारिक बैठक होता रहता है, सामाजिक बैठक होता रहता है, राजनीतिक बैठक होता रहता है। प्यारे सुंदर जी राज जी ने देखा कि परमधाम से ब्रह्मात्मा ही सारा बैठक में लगे हुए हैं, आओ हम तुमको एक नया बैठक देते, पुराना बैठक, नया नहीं पुराना बैठक। तो उस बैठक को चिंतन करे जहाँ अपनी परात्म है और सार बैठक वही है और हमें उसी बैठक में उठना है। तो गुरु महाराज ने मूल मिला का बैठक दे दिया। तुम मूल मिला हो और मूल मिला का सुंदर डिजाइन 1 रुपया का सिक्का दे करके गुरु जी ने कहा कि इस सिक्का में कितना होता है, 100 पैसा होता है। अच्छा 100 पैसा से 1 को कम हुआ तो रुपया कहोगे, 99 पैसे का रुपया होगा, नहीं होगा। इसी तरह उस मूल मिलावा में तुम नहीं पहुंचोगे तो समझ लेना फूल की एक पाखड़ी की कमी से फूल की शोभा नहीं होती, रुपया में 1 पैसे की कमी से रुपया की शोभा नहीं होती। ऐसे ही तुम्हारी अनुपस्थिति से राज्य महाराज की जो बैठक है उसमें खोट आ गया, ऐसा समझना करके गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष उस बैठक को अनुभव करा के मूल मिलाव का बैठक प्रारंभ किया जगह जगह में। तो मूल मिलाव का बैठक कहो या प्रार्थना का बैठक कहो या मंडली कहो, भजन मंडली कहो, सब गुरु महाराज ने और यहाँ तक प्रेम से ऐसा बांध दिए कि तुम जब जाओगे ना उस बैठक में तो तुम खाली हाथ मत जाना। परमात्मा ने इतना सुंदर हाथ पग सब दिए हैं तो उसमें इसको पवित्र करो, तना पवित्र सेवा कर, मना पवित्र कर भजन। तो इस हाथ की सेवा तुम कैसे करोगे? तो गुरुजी ने कहा घर में तुम भोजन बनाते हो ना, माताओं से कहते, तो भोजन का जैसे टीना से, डब्बा से, बोरी से जो चावल निकालते हो, तो चावल निकालो। अब कितना, 1 केजी तुम्हारा परिवार के लिए, कितने परिवार है? जब चावल डब्बा से निकाल के बर्तन में रखोगे, पकाने वाला बर्तन में, तो वहां से 1 मुट्ठी निकालो, निकाल करके अलग ही डब्बा में रखो। ये अब परमात्मा के नाम पर रख दिए। आटा गूंथता हो, आटा बनाते हो ना, तो फिर आटा को वहां से 1 मुट्ठी निकालो, ठीक, बस। अब सब्जी निकाल के रखोगे तो सड़ जाएगा। चावल आटा 7 दिन में अष्टमी का सत्संग करते हो गांव में, ठीक। अब गांव में एक जना को गुरुजी ड्यूटी लगा देते हैं कि अष्टमी में जहां सत्संग है वहां पर वो आटा और वो चावल लेके जाओ और 7 दिन का 1 रुपये, दिन का 1 रुपये किसके लिए? सब्जी खाते हो, दही खाते हो, दूध खाते हो, अचार खाते हो, जो उसमें अब क्या है,
वो तो सड़ जाएगा, ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो उसके लिए 1 रुपये, दिन का 1 रुपये तुम, तो दिन 7 दिन में कितना हुआ, 7 रुपये हो गया। तो 7 रुपये की जगह भले ही 5 रुपये हो, भले ही 1 ही रुपये हो, तुम क्या करो, उस चावल और उस गेहूं चावल आटा जो भी है वहां पर, तो तुम क्या करो, विशेष आटा और चावल, और उसमें 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का भले ही जो, वो जो है मंडली की उस बर्तन में ले जाकर रखो। और गांव में कोई ऐसे मंदिर में पुजारी हैं तो मंदिर में सेवा, अब मंदिर में भी ज्यादा हो रहा है तो फिर महामंदिर, उस समय में कालिंपोंग का गुरुजी का तीर्थ स्थान था। गांव गांव से इस तरह से गुरुजी ने मुट्ठी चावल से बहुत बड़ा आश्रम संचालन किया, उसको बोलते हैं मुट्ठी चावल। तो हुआ क्या, अब रोज 2 टाइम भोजन बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर से भी, अब ये लेकर के तुम मंडली में जाओ, तो जाने के लिए सेवा भी हो गया, चरण भी धन्य हो गया, वहां सत्संग में जा रहा है, हाथ जा रहा है तो हाथ भी धन्य हुआ, राज्य के नाम पर लेके जा रहा है, वहां जाके प्रार्थना करोगे तो मुंह भी पवित्र हो गया, सुंदर साथ को जमात देखोगे तो आंख भी पवित्र हो गया, और वहां पर प्रार्थना सुनो तो कान पवित्र होगा। तो पवित्र होने का कितना सारा साधन गुरुजनों ने बनाया। ये बैठक है मूल मिलाप बैठक, प्यारे सुंदर साथ। तो अपने घर का बैठक, घर के सेवा पूजा, गांव का बैठक, गांव का सेवा पूजा, ये एक थोपा नदी होते हुए सागर बनता है ना, ऐसे ही गुरुजी ने लास्ट में क्या कहा कि सामूहिक प्रार्थना की बात की। तो फिर उतना तो 7 दिन में 1 दिन मंदिर में प्रार्थना पुष्पांजलि का महाबैठक बुलाते। तो 7 दिन में बनेगा तो ठीक, दूर में हो नहीं बनता है तो महीना में 1 बार मंदिर के बैठक में पहुंचो। तो मंदिर जाते ही बहुत सुंदर साथ का जमात, और सब सुंदर साथ का दर्शन, और जिन जिन सुंदर साथ ने सुंदर साथ के दर्शन किए वो भी उनकी आंख में, और वहां एक महापुरुष कोई आके बैठे हैं तो महापुरुष के आंख के दर्शन करेंगे, तो महापुरुष के आंख में तो वसुधैव कुटुंबकम, और महादेव के उन महापुरुष के आंख में तो सुख शीतल करो संसार। और तत्कालीन गुरु जी के जमाने की तो बात ही छोड़िए, साक्षात गुरु महाराज का दर्शन कम से कम महीना में 1 दिन, गांव गांव से आकर के एकदम बिजी शेड्यूल में भी गुरु महाराज का दर्शन होता था। तो साक्षात मूल मिलाकर दर्शन हो गया। मूल मिलाप सिंहासन को याद करना और ध्यान रखना, मूल मिलाप ने परात्मा में ध्यान करना बहुत सरल है होता। यहाँ हजारों काम धंधा में भी धनी को नहीं भूलना, यही तो प्रेम की परीक्षा है। जो राज्य ने तुम्हारा प्रेम का मैं देखता हूँ हालचाल करके भेजा था, तो यहाँ आकर के भूल गए, यही तो हारना है। तो जितना जीतेगा कौन यहाँ? ये ज्ञान द्वारा जिनको सूत्र मिल गया, उसके बाद जो है धनी को जो याद रूपी धन, तो याद करने का तरीका कितना सिंपल बना दिया। चावल निकाले 1 मुट्ठी राज्य के लिए, अगर उस समय याद रखना, कभी कभी आज तो मुट्ठी चावल निकालने विशेष, इसका मतलब आज मैंने मुट्ठी चावल निकालना भूल गया, हो गया प्रमाण वहीं पर हो गया, प्रमाण वही हो गया ना, भूलने का प्रमाण। महीना में पैसा लेके आए और पार्टी में गए, बैंक में डिपॉजिट किया गया, जो राज्य को जो दिन का 1 रुपया करके 30 रुपया तो था 30 दिन का, जिनकी कमाई 100 रुपया है उसके 1 रुपये तो कितना हुआ? बहुत नहीं हुआ। 100 रुपया का 1 रुपया, जिसको 1000 कमाई होता है तो 10 रुपया, 1000 का कमाई हुआ, महीना का 10 रुपया निकाल नहीं सकते 1000। अब दिन को जिनको महीना का 10,000 हो तो उनका 1% से कितना हुआ? महीना का 10,000 तो 1,000 तो हुआ ना।
अब जिनको महीना का 10 लाख रुपए इनकम हो, उसका महीना का कितना होगा? 10,000, 1 लाख। आप ही कमाते हो, आप ही हिसाब लगाना, हम तो कमाते भी नहीं, हिसाब भी नहीं आता। हम तो इतना तो जरूर जानते, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से 100 रुपये कमाए थे 1 रुपया, हम इतने में आनंदित रहते। लेकिन मजे की बात है, जब मैंने 5 लाख कमाए होते, उसमें से 5,000 निकाल, अब हिसाब शुरू होता है। मैंने 5,000 क्यों? 1 रुपये, 100 रुपये के 1 रुपये में पूछता नहीं था। जब राजी ने 5 लाख की कमाई दी तो 5,000 देने, 5,000 क्यों? बस यही लोभ बढ़ता जाता है। उस समय में माया इस तरह से काम करती है। अब आगे सेवा में क्यों शब्द आ गया समझ लेना, माया बोलना शुरू करी, अब आपने उसके भाषण शुरू करेगी। हर चीज को हम पवित्र बना सकते हैं, समय को परिवर्तन बना सकते हैं, तन को, शरीर को पवित्र बना सकते हैं, अपने जो है चलना फिरना को पवित्र करना सकते हैं। गुरु जी ने बोला विषय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्में, 4 अंतस्करण है, सबका विषय है, उसका कर्म ही उसका विषय है। तो गुरु जी ने कहा विष यह विष है। क्यों? जब संसार तरफ हो, अब ये अमृत बन जाएगा। क्यों? गुरु जी मंगलदास जी का एक एक शरीर का अंग अमृत बन गया, प्राणनाथ जी का अमृत बन गया, सदगुरु का अमृत बन गया। विष नहीं हुआ था। अमृत बनने का क्या प्रमाण? उनका जो पार्थिव शरीर रखा था उन महापुरुषों को, उसकी आज आरती हो रही कि नहीं हो रही? तो अमृत है इसलिए तो आरती हो रही, तो विष नहीं हुआ। तो इस तरह से महापुरुषों की जीवनी ही हमारे लिए बीतक है, तो अपने लिए मार्गदर्शन है, हम कैसे अपने शरीर को समय में ही पवित्र बना सकते हैं। ये होश में आएंगे तो फिर इसी वजूद से बेड़ा पार। तो आइए सुंदर साथ जी, जिन्हें भी तो बैठी हैं बीच में, मूल मिलाव को बैठक को याद करते हुए, आप अगर 5 घर हैं, 2 घर हैं तो बैठक शुरू करिएगा। 1 जने हैं, बहुत बढ़िया। आप भले 1 जने हो, नियम से आप बैठक बनाइए। परमधाम जाना है कि नहीं? ब्रह्मानंद का अनुभूति करनी है कि नहीं? प्रार्थना का बैठक करते करते ध्यान का बैठक बनाइए। आप बोलते हैं अकेले हैं, आप अकेले हैं, आश्चर्य लगता है कैसे अकेले? आपके साथ शरीर है, शरीर के साथ 10 इंद्रिया है, 4 अंतर, 14 तो आप ही लोग हो गए। आपके साथ 14 जने तो हरदम साथ में रहते हैं, और ये 14 जने के 14 विषय, 28 तो ऐसे ही हो गए, और उसके बाद 14 देवताएं हैं, तो कितने हुआ? अब ये सबके साथ करके आप बैठे, राजी का भजन करिए, निज नाम जाप करे, परमधाम की चितवनी करिए, तो बैठक हो गया ना। इतना सरल बैठक है, कहाँ जमात खोदने जाते हैं। उनके साथ करवाए सो गोष्ठ ज्ञान, उनके साथ गोष्ठी करी। जब आप अपने गुणांग इंद्रियों के साथ भजन करने लगेंगे राजी की, तो उसका वाइब्रेशन से आपके बहू भी आके बैठेगी, आपका दामाद भी आगे बैठेगा, आपका सब परिवार बैठेगा, लेकिन आप बैठक को छोड़ना नहीं। आपको 6 से 7 है ना शाम को बैठने का आपका बैठक, आप 6 से 7 बैठे हो ना, बस नियम से बैठो। उसी दिन पोता का 6 से 7 वो जन्म दिवस मना रहे हैं, बहू लड़के, उनको बोलिए 6 से 7 के समय मत रखो, 5 से 6 रखो, या तो 7 से 8 रखो। हम पहले बोल देता हूँ, 6 से 7 तुमको मालूम है ना मैं क्या रहता हूँ? नहीं मम्मी ऐसा जो करता, एक काम करो, मेरा काम तो 5 से 6 में खत्म कर देता हूँ, तुम फिर अपना करो 6 से 7। लेकिन हमारा गुण इतना कमजोर है कि ये जो जप तप का जो ध्यान का समय रहता है, जो फिक्स किया था, उसको हम चेंज करते हैं, लेकिन बगल वाला का, संसार का चेंज नहीं करते ना। बस इसी में समझ लेना हम किसके मर्यादा से चलते हैं।
बस उतना ही तो करना, उतना ही कट्टर। राज्य महाराज यही परीक्षा करने भेजे हैं, देखते हैं तुम्हारे मेरे प्रति कितना कट्टरता है। दिन भर के टाइमिंग में भी। अब कहीं जाना हो, कहीं बुलाए पार्टी में, आपको 6 से 7 को क्यों कर रहे हो? 6 से 7 ही आना क्या जरूरत है? 4 से 5 आने से नहीं हो जाएगा। तो फिर बन गया। अब उन्होंने 6 से 7 बुलाया, मेरा क्यों टेंशन लेते हैं? स्पष्ट बोल दीजिए, मैं 5 से 6 आऊंगा, या तो 7 से 8 आऊंगा, 6 से 7 नहीं आ पाऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर 6 से 7 बोलते ही हो तो फिर मैं आ नहीं पाऊंगा। बात खत्म। ऐसा मोहर लगाइए अपने अंदर कि बस उसके बाद 6 से 7 बजे ना गुनांग इंद्रिया आने लग जाता है कि अब उसको 6 बजे बैठने का टाइम हो गया। ये जिंदा है, गुनांग इंद्रिय मरा नहीं है, बहुत होश में है ये। और गुनांग इस तरह से आते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे आपको करना है ना, 4 से 5 शरीर उठेगा ही, ये कहीं भूलेगा नहीं, उसकी आदत पड़ जाती है। ये बहुत हेल्पफुल है ये, जो एक समय पेश करते हो। बस धीरे 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 करके इस तरह से जीवन जपमय हो, जीवन ध्यानमय हो, जीवन चिंतनमय हो, और ऐसा कोई गैप न हो अंत समय में कि राज्य के सिवाय अंतस्करण में कुछ भी ना हो। तब देखना बैठक का रहस्य। जिन विदा बैठे हैं बीच में, यही विदा गिरदवाए। गिरदवाए मतलब घेर कर। तरफा चारों लगे कठड़ा। आपने जब तारा को आपने हृदय में बैठा ही लिए, कठड़ा ही, और चारों तरफ लगा कठड़ा, बीच बैठा साथ भराए। इस तरह से सैटेलाइट से देखिए मूल मिलावा को। तो बीच में राज्य का सिंहासन है, और बीच बैठा राज्य का सिंहासन, बीच में साथ भराए मतलब पूरा गोल गोल आकृति में बैठे हुए हैं। कितने सुंदर साथ यहाँ पर बैठा साथ भराए में आम का पेड़ की तरह राज्य को खड़ा कर देते हैं, और सब खेल देखने का दौड़ राज्य के चरण पकड़ के, राज्य भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं करके चरण पकड़ करके एकदम बैठे हुए हैं। और जो मुलमिला होगा बैठेगा अभी आपके चिंतन में, उसको गड़बड़ा देते हैं, और वो कमेंट करते हैं कि इलामी लोग ऐसे बोलते हैं। खेल देखने के लिए ऐसे ही थोड़ी बैठते हैं, आतुर से राज्य के पास बैठे हुए करके बैठक बिगाड़ने वाला भी कितने चिंतन हैं। तो जब आपको नाटक देखने जाते हो गांव में, या सिनेमा देखने जाते हो, तो क्या सब चौकियों की सब छोड़, जो बैठने का जो बैठा था छोड़कर पर्दा के सामने पर्दा को खींच के सिनेमा देखते हो, कि दूर में बैठ कर नाटक है उसमें जाके वो जो नाटक है उसके पल्लू पकड़ करके वैसे बैठे हैं कि दूर में आराम से बैठे। और इस बैठक के लिए अनार की शोभा दी है प्राण जी ने। अनार की शोभा, मूल मिला कर जो बैठक है ना, अनार की दाना जैसे बैठे लिखा हुआ है। अब वो चिंतक ने देखो अनार की दाना के जैसे दिया हुआ है। अब अनार का दाना तो हाँ मूल मिलाओ जैसा अनार हुआ, अंदर में अब भावुक सुंदर साथ मूल मिला तरह भावुक नहीं, वो व्याख्याकार के तरह भावुक सुंदर। हाँ सही बोला। ओके। अब राज्य महाराज ने रास ग्रंथ में राज्य का दांत का उदाहरण देते हुए भी अनारकली बोले। राज्य के दांत की शोभा जब बताते हैं ना, अनार के एग्जाम्पल दिया, तो क्या मुख भरी दांत ही दांत छत है सब? मुख में पूरा दांत ही दांत है अनार के दांत। मुख जो दांत का अनार के उदाहरण देने में आप समझ गए ना,
दांत कैसे है, अनार कैसे बैठता है? अनार पूरा लाइन से हार में होता है कि नहीं होता? इधर वाला हार होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला होगा, किधर भी वाला, लेकिन हार में बैठे। तो राजी ने दांत की शोभा को अनार के दाना की बात की, तो क्या पूरा अनार गोल देखें तो अंदर दांत ही दांत है, ऐसा लगता है? मुंह में दांत ही दांत होता है, उसमें हार से बैठा हुआ है। इसी तरह मूल मिलावा में वो गोल जो है वो हार की बात की है सुंदर सा। शोभा मत बिगाड़ना। जो पूर्व मुनियों ने, ऋषियों ने, ये ब्रह्म मुनियों ने जो बैठक दिया है वो इसी के आधार पर है। तरब चारों लग कठेड़े। अब एड्रेस देखिए, पहले तो चबूतरा गोल, ठीक। उसके बाद रेलिंग गोल, ठीक। रेलिंग में एक एक तकिया गोल, ठीक। अब सुंदर साथ बैठे तो ऐसा 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 बैठेंगे? जब तकिया पीठ में लगा के बैठे हुए तो ऑटोमेटिक गोल नहीं हुए? चारों तरफ जिन्हें भी तब बैठे बीच में बोले, यही भी तक गिरदवाए बोले। तब उसमें अब 12,000 की हिसाब लगाइए, तो राज्य के आसपास एरिया कम होता है तो 2,000 का गोल आ गया, थोड़ा फैल गया, थोड़ा विस्तार होगा तो सेकेंड हार में जो 4,000 हुआ, और लास्ट हार बड़ा होता है तो 6,000 हुआ, नहीं हुआ, बस 12,000। इतना सिंपल ध्यान की विधि देख रहे हैं, दिए, उसमें क्यों माथा को दिमाग लगा? वहां बैठ करके राजी क्या दिखा रहे है वो दिखो, उस बैठो को बिगाड़ो मत, और संसार में प्रैक्टिकल भी देखो। बच्चों को क्लास लेते थे, लाइन से बैठ, लाइन से बैठ बोलेंगे स्वयं, और परम धाम में लाइन बिगाड़ते हैं। किरणा उठे नहीं नहीं, चारों तरफ चारों लगा कठेड़े, बीच बैठा राजी महाराज, सात बराए बैठे हुए हैं। किरणा उठे नहीं नहीं, सिंहासन की जोता। अब थम्बकार, मंदिर का हार, थम्बकार, फिर चबूतरा में थम्बकार होते हुए सिंहासन में पहुंचे थे। चबूतरा में पहुंचे थे, चबूतरा में अपना परातम देख लिए, उसके बाद बीच में गए, सिंहासन की जोत दिखाई दिया। कई तरंग इन जोत के, नूर रंगों से होता। अब वो बैठक की महिमा के साथ साथ आपने सारे संसार को, बैठक को पार करते हुए अपने मूल मिलावा के बैठक, सार अतिसार श्वास की तरह उसी बैठक का याद करना है। श्वास का रिदम के साथ वो बैठक का रस पीना है। उसके बाद आपको सिंहासन मिल गया, सिंहासन की जोता। ये सिंहासन अंतिम सिंहासन है। जैसे आप बद्री केदार जाओगे, वहां पर भारत के उत्तर दिशा की अंतिम चाय दुकान करके आता है, अंतिम चाय दुकान। उसके आगे हिमाल है, उसके आगे गया गया तो चाइना है। चाय तो आप कन्याकुमारी से चाय पीते पीते जाइए तो बद्री केदार के वो जो है अंतिम चाय दुकान, हम भी पहुंचे लेकिन पिए नहीं चाय, लेकिन पीने वालों को बता रहा हूँ, वहां जाके एक बार एक कप चाय पीजिए। रेट तो मुझे पता नहीं, वो अंतिम चाय। संसार में मर्त्य लोक से शुरू करते स्वर्ग का सिंहासन देख लिया, इंद्र बैठे हुए हैं। वैकुंठ का सिंहासन देखिए, चतुर्भुजी बैठे हुए हैं। गोलोक धाम की बैठक देखिए, सिंहासन भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, गोलोक के कृष्ण बैठे हुए हैं। और चलिए अक्षरधाम में अक्षर कृष्ण बैठे हुए, और अक्षर कृष्ण उस सिंहासन, अपने अक्षरधाम के सिंहासन को छोड़ करके वो सिंहासन राजी महाराज को दर्शन करने जा रहे हैं। वो सिंहासन अंतिम सिंहासन, अब यहाँ इसके आगे कोई सिंहासन नहीं। ऐसे सिंहासन का ध्यान, ऐसे सिंहासन में बैठने, स्वरूप का चिंतन, आप हम सुंदर साथ को तारतम्य दिए हुआ है। अब से कोई ये सिंहासन तोड़ना फोड़ना ऐसा कुछ नहीं।
ये लास्ट ब्रीदिंग है। ऐसे सिंहासन से अब कैसा किरण उठते होंगे आप विचार करें। किरणा उठे, नहीं नहीं, सिंहासन की ज्योत। सिंहासन ही इतना चैतन्य है, सिंहासन ही ऐसा सत स्वरूप है, सिंहासन ऐसा नूर स्वरूप है। अब उसमें विराजमान राजी महाराज का तो कहना ही क्या है। सिंहासन बोलेंगे तो राजा ही बैठेगा ना। तो राजी महाराज के स्वरूप ध्यान करिए। संसार के सभी धामों का अंतिम धाम परम धाम। अब सभी महलों का अंतिम महल रंगा महल। सभी गोल हवेली का अंतिम गोल हवेली अब मूल मिलावा का बैठक। सभी बैठकों का अंतिम बैठक अपनी परात्म। और सभी सृष्टि का सार रिमोट। सभी सिंहासनों का अंतिम सिंहासन मूल मिलावा का सिंहासन। और वहां विराजमान श्री राजी महाराज सभी का राजा। ऐसे राज्य का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का अंग अंग हम ब्रह्मात्मा है। राज्य का आनंद स्वरूप सभी प्रकाशों का अंतिम प्रकाश केंद्र सूर्य की किरण और प्रकाश। उस सूर्य का किरण की भांति श्यामा जी महारानी के साथ हम सूर्य का प्रकाश डिपार्ट ब्रह्मात्मा है। राज्य का ही परिवार ओत प्रोत आनंद ही आनंद। सभी नदियों का बहाव का अंतिम पड़ाव सागर। ऐसे अंतिम पड़ाव ये सिंहासन मिलावा श्री राजी महाराज। कई तरंग ना ज्योत के नूर रंगों से होता। 27 नंबर चौपाई में पाइये न तखत के उत्तम रंग कंचन। सोने का रंग पीला पीला बना हुआ है कंचन का। उसका 6 डांडे हैं। जो राजी महाराज जहाँ बैठते हैं वो उसके बाद वहां से जा राजी हाथ पकड़ते हैं। डांडे का पकड़ लिया राजी तो वो डांडा हो गया। और 6 पाइयों पर उस सिंहासन के जो बैठने गया उसके नीचे वाला भाग, तो नीचे वाला भाग को पाए बोल दिए। तो 6 डाढ़ों 6 पाए, अति सुंदर सिंहासन। ब्रह्मा जी ने सिंहासन के लिए चौपाई और एक चौपाई के बाद एक सिंहासन आता है। रतन जड़ित जो सिंहासन ना वो भी उठा उठा खावा धाए। यहाँ भी एक सिंहासन आता है। रतन जड़ित जो सिंहासन उठा उठा खावा धाए। ये किस प्रकार में सिंहासन आया? पतिव्रता स्त्री के लिए सुंदर महल, सुंदर घर, सुंदर कमरा, लेकिन पति गुजर गया। अब खाली क्या रहा? सुंदर सिंहासन की तरह बेडरूम रहा। अब वो अकेली पतिव्रता बैठी हुई। अब पति बिना का वो कमरा को देखती है, रत्न जड़ित सिंहासन, लेकिन उठा उठा खावा धाए। बोले कि मुझे खाने आ रहा है। लेकिन वही चीज जब पति के साथ था तो कितना सुंदर था। बस ये भाव के नजर से देखिए। हमारा सुंदर हृदय तब होता है जब राज्य का सिंहासन बने, ना तो उठा उठा खावा धाए। हमें ही ये राज्य बिना का हृदय खा खा करके नरक में पहुंचा देगा। इसलिए जल्दी जल्दी ध्यान से, और तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि गई तुम्हारा विश्राम। राज्य का विश्रामालय बना ही ले अपने हृदय को, फिर बाल न बांका कर सके, चाहे सब जगह बैरी हो। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलबरी नारे। कहने का अर्थ है पल पल श्वास श्वास राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, और कुछ नहीं।
गीता जी में भगवान ने संसार में बोल दिया योगक्षेमम वहां में, तुम्हारा जो चीज़ नहीं उसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ और जो चीज़ तुम्हारे पहले उसको संरक्षण देता हूँ। इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए जब भगवान ही इतना बोल रहे हैं। तो राजी महाराज तो तुम एक साथ करो खेले में जी करो 10 बेर, तो क्या कमी रखेंगे राजी महाराज। इसलिए वैसा सिंहासन न हो उठो उठो खावा दा है। ये तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में भी वही सिंहासन, सदगुरु महाराज के हृदय में वही सिंहासन, और खाली सिंहासन हो राजी न हो तब तो उठो उठो खावा दा है। सिरा 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 6 डाँडे 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन मूल मिलाव में। और मूल मिलाव सिंहासन को ध्यान करते सुंदर व्याख्या की व्याख्या की व्याख्या की व्याख्या की व्याख्या की। और वो तो बुद्धि ने तो व्याख्या कर ही देता है, लेकिन हृदय शून्य हो उसी समय पता चलता है बुद्धि और हृदय में कितना फर्क है। यहाँ हृदय के लबालब राज्य का प्रेम भरा हुआ हृदय होना चाहिए। 10 रंग डाणों देखत नए नए शोभित जे, हर तरफों रंग जुदे जुदे। वो जो डांडा है ना उसमें 10 पहल है, जो डंडा गया ना ऊपर डांडा उसमें 10 पहल है, छोटा 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 पहल 10 पहल है। तो अलग अलग पहल में अलग अलग रंग निकल रहा है। इसलिए इससे 10 बीच से 10 छः डांडे, पीछे तरफ 3 आगे तरफ 3 सिंहासन, और राजी श्यामा जी के बीच में 1। तो 6 हुआ ना आगे पीछे कर, उसमें 10 पहल आप पीछे कर 10 पहल से 10 किरण अलग अलग रंग का निकल रहा है। और राजी श्यामा जी का अपना किरण है और आभूषणों का अपना किरण है। सब चैतन्य किरण है, एक आपस में सेवा करते हैं। ब्रह्मात्माओं को दूर बैठे ब्रह्मात्मा को वो जो किरण आकर के वो चमक आकर के लेके जाते हैं गाइड करते हुए। जैसे हम टॉर्च लाइट जला के जाते हैं ना, टॉर्च लाइट हमको गाइड कर रहा है, ऐसे पूरा राज्य का श्यामा जी को किरण पूरी तरह ऐसे कि जुलूस की तरह सखियों को लेके पास में ले जाते, ऐसे चैतन्य चमक दिखाई दे रहा है। श्री राज श्री राज श्री राज 10 रंग डाड़ों देखत नए नए शोभित जी, हर तरफ हो रंग जुदे जुदे। हर तरफ जुदे जुदे क्यों हुआ? 6 डांडे 6 10 दिशा देखत है। 10 तो पहली है, 10 दिशा हो गया। ऊपर नीचे तो गणेश का और चंदवा का प्रकाश है। 10 दिशा संसार में गिनती करे, 1 10 चारों तरफ ऐसे ही है, 10 ही तरफ ऐसे ही बोलते ना संसार में, 10 ही तरफ है। 4 दिशा और 4 कोण तो हो गया है, और कहाँ से 10 और बीच में 1 लगा देना, हिसाब लगाता है 10 पहुंचाने। एक भाव है, नहीं तो ऊपर नीचे तो है ही। एक लड़का ने माँ को महीना में कितना पैसा देता है उसका हिसाब लगाया लड़का ने। करते करते उसने 20 साल से नौकरी कर रहे, 20 साल से नौकरी शुरू किया तो उसको अक्ल आई 40 साल में। तो 40 साल से मैं मम्मी को महीना का कितना दे रहा हूँ, तो सारा हिसाब निकाल करके उसने पल पल का 40,000 मम्मी को दे दिया कि मैंने आपके तरफ इतना खर्चा कर रहा हूँ, देखिए। तो माँ ने भी हिसाब निकाल के दिया। तो तेरा मैंने 9 महीना पेट में रखा उसका हिसाब निकाल, उसके बाद कितना दूध पिला उसका हिसाब निकाल,
तुमको कैलकुलेटर आता है, तेरे को क्या क्या चलाने आता है, सब हिसाब। उसके बाद मैंने तेरे को कितने साल तेरा शरीर से निकला हुआ गंदगी का मैंने सब उसका हिसाब निकाल करके माँ ने भी हिसाब निकालना शुरू कर दिया। तो उसने भी जनता जनार्दन फ्लैश कर दिया, लड़का ने हिसाब दिया, मैंने भी हिसाब दिया, तो सब ने लड़का को समझ गए। माँ की भावना का, वात्सल्य का कोई हिसाब लगाता है, ऐसे माँ को मजबूरी खड़ा कर देने लड़का हिसाब लगाता। तो संसार में भी एक वात्सल्य का हिसाब नहीं होता है, गुरु का हिसाब नहीं होता है, गुरु का प्रेम का हिसाब नहीं होता है। और राजी महाराज के उस दिव्य परमधाम की शोभा में हिसाब प्रार्थना जी ने बना इंद्रावती आत्म हिसाब दे चुके हैं, वो हिसाब को रखिए। आह 10 रंग डालो, देखिए तो 10 रंग, नंबरिंग कंसेप्ट भी आया, कलरिंग कंसेप्ट भी आया, 10 दिशा डायरेक्शन कंसेप्ट भी आया। इसलिए मैंने शुरू में ही, मतलब इस प्रसंग का शुरू में भी टाइम कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट, मेजरिंग कंसेप्ट बात की है। तो इनको पहले दिमाग में सेटिंग करना, फिर तो दौड़ेगी प्रसंग। ओहो 10 रंग डाणो देखत नयन शोभित जे, हर तरफों रंग जुदे जुदे 10 दिशा देखत। यही निजानंद संप्रदाय का ध्यान चितवनी है। चौपाई को एक बार राजी महाराज के मुखार बिंद से निकला हुआ चौपाई को अंग अंग में इसका वाइब्रेशन छोड़िए। उसके बाद 8 बार 10 बार करते करते फिर ऐसे चले जाइए कि बस आप उसी में स्थगित हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजी दूजा रंग, यूं 10 दिशा रंग देखत, तीन रंग रंग कई तरंग। अब एक एक में कितने रंग, पहला तो एक पहल को पकड़िए, उस पहल में से एक रंग निकाला, अब उस रंग में फिर अनंत रंग लगे। उसके बाद उसमें नरमाई उतना ही, कोमलता उतना ही, नरमाई उतना ही, प्रकाश उतना ही, चेतनता उतना ही, सुगंध उतना ही, तब बात बनेगी। अब हृदय कोई फुर्सत है क्या संस्कार संसार का रंग गिनने का? अब इन मोमिनों का कोई फुर्सत है संसार के रंग गिनने का, संसार की दिशा देखने का? अभी दशा इसीलिए बगैर बिगड़ गया कि संसार की दिशा देखने लगी, इसलिए दशा बिगड़ गई। तीन डांडे जो पिछले, सिंहासन का पीछे तरफ का डांडा देखिए, अब मजा आता है। पिछले राजी महाराज किधर मुख किए? पश्चिम तरफ या पूर्व तरफ, और देखने वाले हम पश्चिम तरफ, है ना? तो सिंहासन में तो गोल है, सिंहासन तो गोल है ना? बैठक तो गोल है ना? तो आप पूर्व से पश्चिम देख रहे हो, इसलिए राजी महाराज का पूर्व तरफ। और पीछे तरफ वाले के लिए पिछले कहाँ होगा? जो गोल के पीछे तरफ, पश्चिम तरफ जो सुंदर साथ बैठे हैं, और दक्षिण तरफ जो बैठे हैं, और उत्तर तरफ जो बैठे हैं, उनका बैठक यहाँ तो चौबे में आ गया वो, तीना डांडे जो पिछले। अब ये लॉजिक दे करके सुंदर साथ ने, कितने ने, सिंहासन का बैठक का अर्ध चंद्रमा बनाया। हिसाब लगाया होगा पेपर में, सिंहासन यहाँ, अब पिछले बोलेंगे तो ये पिछले हो गया, तो फिर उधर वाला तो इधर पिछले हो गया।
मिश्री करके पहचानने के बाद मिश्री का किधर पीछा ले, आप इधर से चाटोगे तो इधर पीछे ले जाता है, इधर पीछे किधर पीछा ले। गुरु नानक ने मूर्ति तरफ पैर करके बैठे थे तो पुजारी आकर के डांटा, मूर्ति तरफ पैर करके बैठते हो। नानक जी ने कहा अब क्या करें, तो उधर पैर को उधर खिसका दे इधर मूर्ति नहीं करके। पुजारी अपना वो बासन जो बर्तन साफ कर गया तो बर्तन रखा और अंगूठा के अगल बढ़ा घुमा दिया, इलेक्ट्रिक कंपास घुमाई जैसे घुमा दिया। नानक जी बैठे रहे। उसके बाद बर्तन लेकर जाए तो उधर तो जहाँ जा तो मंदिर तो है ना, कहाँ गया मंदिर, देखा तो मंदिर तो उधर ही है जहाँ पर जिस तरह पैर है। संसार में यहाँ भक्त के बस में भगवान बोलते हैं, तो चैतन्य में परम धाम में सुंदर साथ जी आप जस्ट ध्यान लगाना, आप जिस तरफ है वही तरफ आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसीलिए ये तो एक चिंतन बैठाने के लिए डायरेक्शन बता दिए है। जब वहाँ भाव से जाएंगे तो सब आप जिधर बोलोगे उधर ही हो जाएगा सारा, आप जिधर बोलोगे उधर हो जाएगा। एक इंटरव्यू में पूछा था 10 में 10 कितना होता है, तो उत्तर दे दिया 20, गलत बोल दिया। फिर दूसरा आ गया, इसी टेबल में आमने सामने बैठा, 6 में 6 कितना होता है, 6 + 6 कितना होता है, बोले 12। तुमको इतना भी हिसाब नहीं आता है, गलत, जाओ। कोई पास होता ही नहीं। तो लास्ट में 5वां नंबर में एक आया, बोला कि वही प्रश्न पूछता हूँ तेरे को, 10 में 10 कितना, 10 + 10 कितना होता है। सर ये भी कोई बात है, आप जितना चाहो उतना होता है करके टेबल के अंदर से हाथ डाला था, वो पास हो गया। परमधाम जैसा चाहते वैसा बनता है। बस उस भाव का, इसका मतलब ये नहीं कि फिर इंद्रावती के चिंतन को बिगाड़ देना। पहला इंद्रावती चिंतन से परमधाम को पकड़िए, फिर आप ही परमधाम के हैं। राजी महाराज जैसे उसे दिल में बजा देंगे। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। 3 डाढ़े जो पीछले 2 तकिए बीच 3 डाढ़े, 3 परमधाम में 3 गलियां, 2 थंबा 3 गली। यहाँ मतलब 3 थंबा 2 गली हुआ ना, ऐसे ही 3 डाढ़े तो बीच में 2 तकिए। 2 तकिए बीच 3, कई वृक्ष, कई रंग वृक्ष बेली बूटियां कहाँ, डाढ़े में कि तकिया में। 2 तकिए बीच 3, कई रंग तकिया में, वृक्ष बेली बूटियां उस तकिया में। और ये कैसे हुए वर्णन, राज्य महाराज का सिंहासन तैयार हो रहा है, चारों किनारे चढ़ती, तकिया के चारों किनारे मतलब एक तकिया का 2 किनारा और 2 तकिया का 4 किनारा। और वो किनारा में आप किनारा में बूटा भरने का तो आप जानते हैं ना, ये किनारा होता है। तो हमारे यहाँ पर नए विद्यार्थी आते हैं तो उनको कुर्ता सुरवाल बनाने में भेजते हैं, तो उनको जो मोरी जहाँ होता है जब किनारे, दीदी यहाँ हरियो बुट्टा लाउनु हुँदैन, बान्छन् यहाँ यसो बुट्टा तल त्यो सुरुवालको पनि तल यसो केही डिजाइन हुँदैन, त्यो बाहिरको चमक धमक अब हेरेको यहाँ सिधा त्यो बोराको खोली जस्तो सिलाउनुपर्छ, काटेको कुर्ता लाउनु पाइँदैन। यहाँ यसो 2पट्टि काटेको हुन्छ नि, त्यो पाइँदैन, पुरा गोलो हुनुपर्छ।
अनि झन् झन् दिदीहरूलाई उहाँ फकाउँछन् गुरुजी दिदी यहाँ यसो बोर्डर पाइँदैन भन्छन्। केही हुँदैन बाबु, ठिकै छ, 2 महिना कोर्स घट्यो भन्छन्। 4 महिना आएको कुर्ता रङ लाउनु भयो, 2 महिना टाप रङ लाउन कम्ती गाह्रो छ। बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी, बाहर का रंग से बदला के अंदर का रंग में। भजन गाउनु त मजा आउँछ। श्याम रंग रंगाले 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 श्याम। तो यहाँ कई रंग, वृक्ष, बेली, बूटियां, चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती 4, तो उसमें 2 तकिया का, 1 तकिया का 2 किनारा 2 किनारा 4 किनारा हुआ। इसमें अनेक प्रकार की बेलियों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फूल चढ़ते, चढ़ते मतलब उसका जो जैसे बेली है तो ऊपर का ऐसा ऐसा जाके मोड़ा हुआ, तो चढ़ते देखा। दूसरी बात, उसमें एक एक में एक एक अच्छा, मतलब जहां नजर रखो वही और सुंदर ऐसा चढ़ते दोनों भाव। दोरी बेली चढ़ती 4, चारों तरफों फूल चढ़ते, करत अति जलकार। इस तरह से आपने व्यस्त तकिया लगा करके रख दीजिए। आज समय हो गया, कल हो सके तो उस सुंदर सिंहासन बना करके राज्य महाराज को, श्यामा जी महाराज को विराजमान करेंगे। वो तो विराजमान है ही, बस हृदय को ऐसे सुंदर बनाए। अब हृदय का 6 डाँडे क्या है, हृदय का 6 डाँडे 6 पाए क्या है, हृदय का 2 तकिया क्या है। अब ये साल अगर प्रसंग में आया तो कल बताएंगे। पहला हृदय का सारा डिजाइन करना पड़ेगा, वहां पर राज जी को रखना है। मूल मिलावट रखे ही हैं, परातम में भी रखे हुए हैं। अब यहाँ का ये जो सुरता ने धारण किया, इसे वजूद का ना, यहाँ पे एक जीव का सिंहासन है, उस सिंहासन में बैठाना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चारों किनारे चढ़ती, चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती 4, दोरी बेली चढ़ती 4, चारों तरफों फूल चढ़ते, चारों तरफों फूल चढ़ते, करत अति झलकार, करत अति झलकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, प्रणाम।